आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगा है, देशभक्ति के गीत हैं और हर दिल में भारत माता के लिए प्यार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज पूरा हिंदुस्तान एक ही रंग में रंगा नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं और तिरंगा शान से लहरा रहा है। द न्यूज हिंदी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हमारी पहचान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है और हमारी जान भी तिरंगा है। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी के लिए जीना है और जरूरत पड़ी तो इस मिट्टी में मिल जाना भी मंजूर है। लेकिन आजादी के इस जश्न के बीच एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब आज जिस लाल किले को स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है, वहां से आज की तरह प्रधानमंत्री का पहला स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोपण नहीं हुआ था। तो आखिर आजाद भारत में पहली बार तिरंगा कहां और कैसे फहराया गया था और लाल किला अब बना स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का सबसे बड़ा प्रतीक। आज की इस खास कहानी में आपको बताएंगे आजादी के उस ऐतिहासिक सफर की पूरी कहानी। दरअसल 15 अगस्त 1947 वो दिन जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी और हिंदुस्तान ने आजादी की पहली सांस ली। आजादी के उस पहले दिन दिल्ली में हर तरफ जश्न था, हर आंख में खुशी थी और हर हाथ में तिरंगा। 15 अगस्त की दोपहर दिल्ली के प्रिंसेस पार्क यानी आज के इंडिया गेट के करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा सार्वजनिक तौर पर फहराया। लेकिन यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जिस लाल किले को आज हम हर 15 अगस्त को तिरंगे और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ देखते हैं, वहां पहली बार आजादी के बाद तिरंगा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। 16 अगस्त की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे और वहां आजाद हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। आखिर लाल किला ही क्यों? अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा क्यों फहराते हैं? इसका जवाब लाल किले के इतिहास में छिपा है। लाल किला सिर्फ दिल्ली की एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत, उसकी सियासत और उसकी आजादी की जद्दोजहद का एक अहम गवाह रहा है। मुगल दौर से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक लाल किले ने सत्ता के कई उतार चढ़ाव देखे। 1857 की जंग आजादी के दौरान भी इसका नाम इतिहास के अहम पन्नों में दर्ज हुआ। आगे चलकर आजाद हिंद फौज से जुड़े मुकदमों ने भी लाल किले को हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद से और गहराई से जोड़ दिया। और फिर आया वो दौर जब उसी लाल किले पर एक आजाद मुल्क का तिरंगा बुलंद हुआ। 16 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले से अपने संबोधन में इस मौके को बेहद ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह झंडा किसी एक शख्स या किसी एक संगठन की कामयाबी का निशान नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की कामयाबी का प्रतीक है। यानी जिस किले ने कभी बादशाहों का दौर देखा, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत का साया रहा था, उसी किले की प्राचीर पर अब आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था। फिर 15 अगस्त की यह रवायत कैसे बनी? दरअसल वक्त गुजरता गया और लाल किले से तिरंगा फहराने की रवायत आजाद दिवस की सबसे अहम पहचान बनती चली गई। आज जब हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और मुल्क को मुखातिब करते हैं, तो ये महज एक सरकारी रस्म नहीं होती, ये उस जद्दोजहद की याद होती है, उन कुर्बानियों की याद होती है, उन लाखों लोगों की याद होती है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज लाल किले की प्राचीर से लहराता हुआ तिरंगा हमें सिर्फ आजादी का जश्न नहीं दिखाता, बल्कि ये याद दिलाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ी, बहुत संघर्ष किया, तो आज हम जिस देश में रहते हैं तो उसे आज आजादी